देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी सी फिटिंग आ गई है। ये देखिए इधर से भी अभी मैंने कच्चा किया है, इसको पूरा पक्का नहीं किया है, तो पहले कच्चा करके देख लें, फिटिंग देख लें। देखिए तो बाकी इधर जो है वो शोल्डर भी ब्रॉड है थोड़े से, पर इसका नेक जो है वो छोटा है, तो ब्रॉड जो शोल्डर है वो चल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, तो ये जो ना मतलब रेडीमेड में क्या होता है कि इस तरह से पूरा सिल के और फिर ये एक सिलाई मार देते हैं, पूरी ये वाली सिलाई जो है ना पूरी स्ट्रेट मार देते हैं। तो इससे क्या होता है जब हम पहनते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह की सलवट इस तरह की आती है, तो जेंट्स में चल जाता है, जैसे शर्ट वगैरह वो लोग पहनते हैं तो ढीली होती है तो उनका वो चल जाता है, लेकिन लेडीज़ का नहीं चलता, क्योंकि लेडीज़ इतने कपड़े जो है वो लूज़ नहीं पहनती हैं, थोड़ा फिटिंग लेके पहनती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली सिलाई जो है पूरी ना खोल के हम इसको अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने अलग अलग कर लिया है, पूरी तरह से अलग नहीं किया है, जैसे अभी इधर जुड़ा हुआ है ये वाला, ये पूरा जुड़ा हुआ है, देखिए एक सिलाई लगी हुई है पूरी ये देखिए। तो अभी मैं इसको इस तरह से पूरी सिलाई अगर मैं अपनी फिटिंग के हिसाब से करूँगी ना इस तरह से, तो वो मज़ा नहीं आएगा, बहुत अजीब सा लगता है अगर हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये ना सीधी सिलाई पड़ी हुई है। और मैं क्या करूँगी कि इसका ना एक जैसे बाजू का सर्किल होता है, वो सर्किल को बना के फिट करके, तो ये मेरा 8 इंच का सर्किल बनेगा, ये इतना यानी 8 दूनी 16, तो मेरा ये जो है वो 21 बनना चाहिए पूरा का पूरा ये। तो इस तरह से मैंने ये सिलाई खोल ली है ये वाली। अब मैं क्या करूँगी, इसकी फिटिंग करूँगी यहाँ से लेके और इस तरह से ऐसा तिरछा, और फिर इसको फ्री छोड़ देंगे, क्योंकि पेट पे कपड़ा थोड़ा सा बंद रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसकी फ़िटिंग दूँगी और मैं फ़िटिंग करके फिर आपको डाल के बताऊँगी कि किस तरह से लगता है ये। तो ये इस तरह से थोड़ा सा मैंने ये बाजू को खोल लिया है ये वाला, और ये थोड़ा सा ये वाला पोर्शन खोल लिया है, तो इसको अलग फिट करूँगी और इस बाजू को ये अलग फिट करूँगी, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी लूज़ है मेरे, ये देखिए काफ़ी लूज़ है, इसको मैं फिट करूँगी और फिर दोनों को सर्कल इक्वल करके फिर इसको सिलाई मार दूँगी। तो ये मैंने खोल लिया है, अब मैं इसको इस तरह से, इसको भी इसी तरह से खोलूँगी। आप टेलर से भी करा सकते हैं, पर टेलर का क्या है वो सीधी सिलाई फिर मार देंगे इसी तरह से। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इसको घर में भी कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी कर लेंगे और पैसा भी आपका बचेगा और टाइम भी बचेगा। कि हम लोग होता है कि डाल देते हैं टेलर के पास, तो फिर हमारा कपड़ा जो है 8 दिन 10 दिन पड़ा ही रहता है उनके पास, हमें टाइम के हिसाब से कपड़ा नहीं मिल पाता है। अगर हमें कुछ घर में आता है तो हम घर में कर सकते हैं, तो टाइम और पैसे दोनों की बचत होती है और हमारे मन मुताबिक हमारा कपड़ा जो है वो तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से बहुत ईज़िली खुल गई है ये, देखिए सिलाई। ये पहले मैंने ये सीधी सिलाई खोल ली, अब उसके बाद ये जो है ना ये जुड़ा हुआ है ये वाला थोड़ा पोर्शन खोलेंगे, और इसको हम ये जो इंटरलॉक हो रहा है ना इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह से देखिए अलग अलग हो गया। अब इसको हम अपना मेज़रमेंट करके कि हमें कितना चाहिए उसके हिसाब से हम निशान डाल के और इसको फिट कर लेंगे, सिलाई डाल लेंगे। और इसी तरह से ये हमारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंच की दूरी पे इतना आएगा, तो दोनों साइड से, तो यानी वेस्ट जो है वो हमारी 18 है और ये आ रही है 21, तो ये 18 है। तो 1.5 इंच का इधर मार्जिन करके 1.5 इंच का इधर मार्जिन करके सिलाई डाल देंगे। तो फ्रेंड्स मैं सिल के फिर आपको डाल के दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी सी फिटिंग आई है। तो फ्रेंड्स घर में जो है वो काम चल रहा है, तो साफ़ सफाई का और फालतू एक्स्ट्रा काम मुझे करने नहीं है, क्योंकि घर जो है तो मैं इकट्ठा शाम को ही साफ़ करती हूँ। तो सारा जो काम फैल रहा है और शोर शराबा हो रहा है, तो मैंने सोचा ना तो आराम कर सकते हैं ना कुछ
बुक्स वगैरह ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो यही, और मोबाइल वगैरह भी थोड़ा सा चलाने के लिए, बस ये एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो वो काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने कहा चलो ये कुर्ती जो है वो तैयार कर ली जाए ताकि इनको मैं पहन सकूं। तो क्या होता है कि जब और बहुत टाइम बाद मेरा मन करा है कि मैंने कहा चलो ये आज मशीन ही रखती हूँ। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि कुर्तियाँ फ़िट करनी है, काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं, इनको पहन नहीं पा रहे हैं। तो बग़ैर फ़िटिंग का मुझे मज़ा नहीं आता है जब तक मैं इनको अपने मन मुताबिक नहीं बना लेती हूँ। वैसे मैं रेडीमेड ही कम लेना पसंद करती हूँ क्योंकि उसमें फिर मुझे उतना ही लगना पड़ता है। और अगर मैं कपड़ा लेती हूँ तो कपड़े के लिए फिर वही है कि कपड़ा लेके रख देती हूँ, पसंद आया ले लिया, लेकिन बस उसके लिए हमें लगना पड़ेगा, सिलना पड़ेगा। तो दोनों ही काम मेरे लिए थोड़े से सरदर्दी से लगते हैं, और उसका मेन कारण है थोड़ा सा हमें आलस। तो ये जो आलस होता है वो हमारा एक तरह से शत्रु होता है। तो इसके अगर हम गुलाम अगर हो गए ना, तो फिर हमारा कोई भी काम जो है वो ठीक तरह से तरीके से काम नहीं हो पाता है और टाइम पे नहीं हो पाता है। तो देखिए ये मेरा बेटा जो है बगल में सोफ़े पे लेटा हुआ है, क्योंकि यही स्पेस इतना बचा हुआ है जहाँ पे हम थोड़ा सा बैठ उठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बाकी तो पूरे घर में काम ही फैला हुआ है और आना जाना लगा हुआ है। तो ये कुछ कह रहा है, मेरा कंधा हिला के रख दिया उसने, और बार बार हाथ मार के बात कर रहा है, जबकि ये बार बार मेरा हाथ हिल जाता है और मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन गुस्सा कर रही हूँ तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत नोटी है मेरा छोटा वाला। तो इस तरह से, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने साइड की फ़िटिंग कर ली है। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से बाजू के जो सर्किल है दोनों साइड से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये बाजू की फ़िटिंग कर देंगे जो कि लूज़ हो रही है, तो इसको भी मैं फ़िट कर लूँगी साथ साथ। और फिर ये दोनों तरफ से फ़िट होने के बाद फिर इनको हम जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आइडिया लग ही गया होगा, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। यदि आप सिलाई करना जानते हैं तो आप थोड़ा सा गाइड करने से ही आप समझ चुके होंगे कि हाँ ये इस तरह से फ़िट किया जा सकता है। तो देखिए भैया जो है ना बार बार निकल रहे हैं, और ये बेटा जो है वो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अपनी बात करने के लिए मेरा कंधा हिला देता है और कहता है मशीन बंद करो, मेरी बात सुनो। तो इस तरह से ये मुझे छेड़ रहा है बार बार। कई बार क्या होता है, मार्केट जाते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लग जाती हैं तो ले लेते हैं फिर, लेकिन जो साइज़ है ना वो एकदम परफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि ये जितने भी रेडीमेड हैं वो सारे स्टैंडर्ड साइज़ लेके बनाए जाते हैं। हाइट और जो भी उसकी लंबाई चौड़ाई होती है वो बॉडी के अकॉर्डिंग नंबर से बनाते हैं, पर सारे बॉडी तो परफेक्ट नहीं होते हैं। किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी का शोल्डर छोटे हैं, किसी के शोल्डर बड़े हैं। तो इस तरह से मतलब फ़र्क पड़ जाता है। तो कुछ ना कुछ रेडीमेड कपड़े जो हैं वो फ़िटिंग तो मांगते हैं, या ऑल्टर करना पड़ता है, या लॉन्ग करना पड़ता है, या इस तरह से हमें टाइट और लूज़ करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है रेडीमेड्स के साथ जो है ना चलती रहती हैं। लक बाई चांस ऐसा होता है कि कई बार हमारा जो है रेडीमेड एकदम हमारी बॉडी में जो है ना वो एकदम फिट आ जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो ब्लॉग। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप अपना फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डाल लिया है, और अब ये दूसरी कुर्ती का नंबर है जो कि मैं तैयार करूँगी, फिर उसका वीडियो बनाऊँगी, तब आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने तैयार किया। अब आप देख रहे हैं इसको कितना ब्रॉड है ये, और इसको मैं भी आपको डाल के दिखाती हूँ कि इतना ढीला है, ये हद से ज़्यादा ढीला है। इसमें मेरे जैसा एक और आ जाएगा, पर मैंने बड़ा साइज़ लिया इसीलिए क्योंकि ये मार्जिन मुझे मिल जाएगा और मैं मन मुताबिक इसमें जो फिटिंग और शेप जो है वो मैं आराम से दे लूँगी। अगर मार्जिन नहीं होगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैं जो भी कपड़ा है बस कलर और कपड़ा देखती हूँ, फैब्रिक अच्छा है तो मैं उठा लेती हूँ और फिर टाइम मिलने के बाद कर लेती हूँ।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें फ्रेंड्स।